इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में स्केलेटल सिस्टम में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की हड्डियों के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। तो स्केलेटल हमारा ह्यूमन कंकाल जो है ना, मानव कंकाल जो है, इसमें कितने प्रकार के हड्डियों से ये मिलकर बनी होती है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं और कौन सी हड्डी कहाँ पर होती है, इसकी अध्ययन किए थे, है ना। और उन हड्डियों पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ कार्य करती हैं, है ना, इसके बारे में भी हम अध्ययन किए थे। आज हम आपको इनमें कितने प्रकार की हड्डियां होती हैं इसके बारे में जानेंगे। चलिए, यहाँ हमारा स्केलेटल सिस्टम एक लगा हुआ है, इस पर हम आसानी से समझ पाएंगे, है ना, कौन कौन सी हड्डियां आपको कहाँ पर होती हैं। तो मुख्यतः हमारे मानव कंकाल में आपको 5 प्रकार की हड्डियां आपको पाई जाती हैं, है ना। तो 5 प्रकार के हड्डियों में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। पहला हमारा हड्डी होता है हमारा कौन, आपको लॉन्ग बोन, है ना, लंबी हड्डियाँ, है ना। दूसरा में आपको होता है छोटी हड्डियाँ यानी शॉर्ट बोन। और तीसरे नंबर में होता है आपको अनियमित आकार की हड्डियाँ, इरेगुलर बोन। और चौथे प्रकार की हड्डी में आपको होता है चपटी हड्डियाँ यानी आपको फ्लैट बोन। और 5वें नंबर में सिस्मोइड बोन, है ना, सिस्मोइड बोन भी होता है। तो ये सारे बोन कहाँ कहाँ पर होते हैं, है ना, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आपको लॉन्ग बोन, है ना, लंबी हड्डियाँ। तो लंबी हड्डियाँ हमारे शरीर में आपको अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, है ना, में पाई जाती हैं। यानी हाथों की हड्डियों में आपको ये हमारा ह्यूमरस बोन और आपको ये हुआ आपको रेडियस अल्ना, ये आपको 2 लंबी बोन होती हैं। और फिर उसी तरह का यहाँ पे आपको देखिएगा ह्यूमरस बोन और आपको रेडियस अल्ना। और फिर हमारे लोअर लिम्ब में हमारे आपको सबसे लंबी हड्डी पैर की, जिसको हम क्या कहते हैं, आपको फ्यूमर बोन या चमकीली हड्डी के नाम से भी इसे जानते हैं, फ्यूमर बोन हो गया। और फिर इसमें 2 हड्डियां और होती हैं जिसको हम टिबियो और फ्यूबुला के नाम से हम लोग जानते हैं। ये आपको मोटी हड्डी टिबियो और फ्यूबुला के नाम से हम लोग जानते हैं इसके बारे में, है ना। तो ये हमारा हो गया हमारे लॉन्ग बोन। तो लॉन्ग बोन का कार्य क्या होता है, लॉन्ग बोन हमारे शरीर को मूवमेंट पैदा करने में, गति पैदा करने में मदद करते हैं, चलने फिरने कूदने दौड़ने में आपको मदद करते हैं। इसकी चौड़ाई से, है ना, इस बोन की चौड़ाई जो होती है, चौड़ाई से अधिक इसकी लंबाई होती है ना। जैसे टिबिया फ्यूला ये सब हम बता दिए। और ये जो हमारे बोन जो क्या करते हैं, हमारे चलने फिरने में, मूवमेंट में आपको मदद करते हैं, है ना। और साथ साथ में हमारे शरीर के भार को भी सहन करने में मदद करते हैं, है ना। और हड्डियाँ ज़्यादातर आपको एपेंडिकुलर पार्ट्स कहिए, है ना, या इसको अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की हड्डियाँ या एपेंडिकुलर पार्ट्स की हड्डियाँ इसमें पाई जाती हैं। दूसरे नंबर की हड्डी होती है आपको शॉर्ट बोन, छोटी हड्डियाँ। तो छोटी हड्डियाँ क्या होती है, आपको शॉर्ट बोन, ये हड्डियाँ आपको लंबाई चौड़ाई में आपको समान होती है, यानी घनाकार होती है। घन का आकार कैसे होता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों का बराबर होता है। उसी तरह शॉर्ट जो आपको बोन होते हैं, आपको वो लंबाई और चौड़ाई में आपको समान होती है, यानी ये घनाकार। और यह हमारे शरीर के किस भाग में, ये एपेंडिकुलर पार्ट्स में ही आपको हाथ में रिस्ट, रिस्ट में आपको, जिसको हम कार्पल बोन कहते हैं, है ना, ये आपको छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, जिसको हम कार्पल बोन के नाम से जानते हैं। और फिर उसी प्रकार आपके पैर में ये आपको यहाँ पर ये टार्सल बोन, है ना, टार्सल बोन के नाम से जानी जाती है। ये हड्डियाँ आपको टार्सल बोन, है ना, ये जिसको हम आपको
एंकल रीजन में ये टार्सल बोन यहाँ पाई जाती हैं। आपको 7 टार्सल बोन इसमें होता है और फिर इसमें कलाई में हमारा आपको 8 कार्पल बोन होता है जो शॉर्ट हड्डियां हैं यानी छोटी हड्डियां होती है ना। और यह हमारे पैरों को हाथों को स्थिर रखने में मदद करती है और गति करने में भी मदद करती है। ठीक है। अब तीसरी नंबर की हड्डी होती है फ्लैट बोन, है ना, आपकी चपटी हड्डियाँ। ये कहाँ होता है इसको देख लीजिए, है ना। जो हमारा पेक्टोरल एरिया जो है, तो पेक्टोरल एरिया में हमारे रिब्स की हड्डियाँ, है ना, यानी इसको अगर इस रूप में कहेंगे कि एक्सियल पार्ट्स की जो हड्डियाँ होती है, एक्सियल पार्ट्स में हमारे चपटी हड्डियाँ कौन, आपका ये आपको रिब्स, है ना, रिब्स हमारा चपटी हड्डी में आएगा। और यह हमारे आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती है ना। तो आंतरिक अंगों में जैसे हमारे इसी रिब्स के अंदर में हमारा हार्ट और लंग्स आपका मतलब रहता है, जिसकी सुरक्षा ये चपटी हड्डियाँ करती है ना। इसके बाद में चपटी हड्डियों में ही आता है आपका एस्कल की हड्डियाँ, है ना, खोपड़ी की हड्डियाँ। ये खोपड़ी की हड्डियाँ भी आपको आपकी ब्रेन की सुरक्षा करती है ना। यानी आपकी चपटी हड्डियाँ जो है आपकी आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती है, आपको एस्कल की हड्डी ब्रेन की सुरक्षा करती है, फिर आपको रिब्स की हड्डियाँ आपके हार्ट और लंग्स की सुरक्षा करती हैं। और इसके अलावा एक और होती है आपको पेल्विक गर्डिल, है ना। एक पेल्विक गर्डिल की हड्डियाँ, 2 हड्डी जो होती है पेल्विक गर्डिल, ये आपके पेल्विक एरिया में जो ऑर्गन होते हैं, मेल फीमेल जेनाइटल ऑर्गन होते हैं, है ना, उसकी सुरक्षा करती है ये पेल्विक गर्डिल की हड्डियाँ। ये भी आपको चपटी हड्डियों में ही आती है। उसके अलावा एस्टर्नम भी आपको चपटी हड्डी में आती है ना। और पेल्विक गर्डिल की हड्डियाँ आपको आती है इसमें। अब इसके अलावा एक और होती है जिसको हम इरेगुलर बोन, है ना, आपको अनियमित आकार की हड्डियाँ। तो अनियमित आकार की हड्डियाँ में इसकी आपको संरचना कुछ जटिल होती है, जिसको आसानी से समझने के लिए यहाँ आप देखिए, है ना, आपके बैकबोन की हड्डियाँ, रीढ़ की हड्डियाँ आपको आती है इरेगुलर बोन, है ना, अनियमित आकार की हड्डियाँ। ये जिसके पीछे में आप देखिएगा, ये जो है आपको वर्टिब्रियाँ, छोटी छोटी हड्डियाँ होती है जो अनियमित आकार की होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स इसका स्ट्रक्चर होता है ना। और ये भी कुछ अंगों की सुरक्षा करती है। जैसे आपको रीढ़ की हड्डी है, इसके अंदर जो है आपका स्पाइनल कॉर्ड रहता है, इसकी सुरक्षा करती है ना। और ये आपको लंबी और छोटी चपटी हड्डियों से आपको कहीं इसका अटैचमेंट नहीं रहता है। यानी इरेगुलर जो बोन है, अनियमित आकार की हड्डियाँ जो होती है आपके रीढ़ की हड्डी, यानी आपको बैकबोन, है ना, बैकबोन में छोटी छोटी वर्टिब्रियाँ जो होती हैं, और ये कहलाती हैं आपको इरेगुलर बोन, है ना। और इसके अलावा आपको ये जो बोन है, जैसे आपको मैंडिबुला, है ना, मैंडिबुला हमारे जबड़े की हड्डियाँ, या पेल्विक रीजन में जो आपको सैक्रम है और इलियम है, ये आपको इरेगुलर बोन में आपको गिनी जाती है ना। और ये जो भी है आपको आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती है। छोटी हड्डियाँ जो होती हैं, अनियमित आकार की हड्डियाँ जो होती है, ये आपको वर्टिब्री जो है आपके स्पाइनल कॉर्ड की सुरक्षा करती है। और इसमें सैक्रम है, इलियम है, ये मेल फीमेल जेनाइटल ऑर्गन की सुरक्षा करती है ना। और ये हड्डियाँ जो है किसी भी लंबी हड्डी या चपटी हड्डी या शॉर्ट बोन या छोटी हड्डी से कहीं इसका अटैचमेंट बहुत कम देखने को मिलता है ना। अब आ जाइए, है ना, इसके बाद में एक और हड्डी होती है जिसको हम सिस्मोइड बोन के नाम से जानते हैं। तो सिस्मोइड बोन जो होता है, हमारे शरीर के जितने भी जोड़ हैं, छोटी छोटी जोड़ होती हैं, आपको उस जोड़ पर आपको जोड़ों में टेंडन में धंसी रहती है। टेंडन क्या है? टेंडन आपको जो मसल्स और आपके
बोन को जोड़ती है टेंडन, उसी के अंदर छोटी छोटी सिस्मोइड बोन धंसी रहती हैं। और ये हमारे जैसे हाथों है ना, कलाई के आपको जोड़ में, और फिर आपको एल्बो के जोड़ में, फिर आपको घुटनों के जोड़ में ये पाई जाती हैं इस प्रकार की हड्डियाँ। जैसे आपको पेटिला, ये आपको घुटने की हड्डियाँ, पेटिला जो है देखिए छोटी पेटिला, ये आपको सिस्मोइड बोन में आपको काउंट की जाती है। यह हमारे शरीर के जोड़ों के टेंडन में के तनाव और आपको घिसने से बचाव करती है ना। टेंडन में आपको कोई गड़बड़ी नहीं हो, घिस नहीं जाए या उसमें तनाव नहीं हो, तो उसकी सुरक्षा करती है आपको सिस्मोइड बोन, है ना। ये हुआ आपका बोन का प्रकार। अब इसमें आप देखेंगे इन बोन पर कौन कौन सी आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ कार्य करती है। तो सबसे पहले बोन पर देख लेते हैं, है ना। बोन पर S1 प्लस आपको C4, है ना। तो ये आपको S1 जो है आपका क्या हुआ, ये S1 जो है आपका फंक्शनल रेमेडी हो गया, और C4 जो है इसका स्ट्रक्चरल आपको रेमेडी हो गया, है ना। इसके अलावा WE भी आपको अच्छा वर्क करती है, आपको इस बोन पर GE भी अच्छा काम करती है ना। इसके अलावा आप जो कार्टिलेज पर देख लीजिए, है ना। कार्टिलेज पर कौन कौन सी औषधियाँ इलेक्ट्रोपैथी अच्छा काम करती है। आपका S1 और C4, S1 प्लस C4, है ना। और इसके अलावा आपको टेंडन पर कौन सी औषधियाँ अच्छा काम करती है, S3 प्लस C3। और इसके अलावा लिगामेंट पर भी आपको यही औषधि काम करती है, लिगामेंट पर भी S3 C3 अच्छी कार्य करती है। और इसके अलावा बोन टिश्यू, है ना, बोन टिश्यू में आपको वो आपका बोन टिश्यू में S1 और C4, है ना। तो S1 क्या हुआ आपका, S1 जो हो जाएगा आपका फिजियोलॉजिकल हिसाब से आपको फंक्शनल रेमेडी हो गया, है ना। और फिर आपको C4 आपका हो गया टिश्यू रेमेडी, सेल टिश्यू को काम करेगी, है ना। उसी के बाद कार्टिलेज टिश्यू पर, है ना, कार्टिलेज टिश्यू पर आपका S1 S3 C3 C4 A1 S3 C3 C4, ये सभी औषधियाँ आपको ज़्यादा। इलेक्ट्रिसिटी ग्रुप में G और W का अच्छा रोल है आपको ज्वाइंट पर, है ना। अगले वीडियो में हम पुनः आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाले भाग में ज्वाइंट क्या कहलाते हैं, है ना। आप देखिएगा सभी ज्वाइंट है, ज्वाइंट क्या कहलाते हैं और कितने प्रकार के ज्वाइंट होते हैं, इसको हम इसी स्केलेटल सिस्टम पर हम बता देंगे बढ़िया से आगे वाला वीडियो में।